नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। स्वागत है आपका खबरनामा में। चलिए रुक करते हैं सुर्खियों पर। कोयला चोरी के खिलाफ 1 दिवसीय धरना, सीएमडी के संपत्ति की जांच की मांग। देवघर एम्स में सांसद निशिकांत दुबे ने किया अत्याधुनिक रक्त केंद्र का उद्घाटन, मरीजों को मिलेगी विशेष सुविधा। खनन क्षेत्रों में जमीन मुआवजा पर डीसी संघ दूसरे दिन समिति ने की चर्चा। राहत सामग्री घोटाले का खुलासा, टीएमसी पार्षद गिरफ्तार, कोयला बालू और जमीन कारोबार की भी जांच तेज। विधानसभा विशेष समिति की बैठक, जमीन मुआवजा में प्रभावित परिवारों के मामलों में हुई चर्चा। अब खबर विस्तार से। कोयलांचल धनबाद में लगातार कोयला चोरी के खिलाफ कोयलांचल बचाव संघर्ष समिति के द्वारा रणधीर वर्मा चौक पर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया, जिसमें समिति से जुड़े दर्जनों समर्थकों ने भाग लेकर बीसीसीएल सीएमडी मनोज अग्रवाल के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग करते हुए जमकर नारेबाजी की। साथ ही धनबाद उपायुक्त के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंपा। प्रदर्शन कर रहे लोगों की माने तो बीसीसीएल के भ्रष्ट सीएमडी मनोज अग्रवाल के पास सैकड़ों की संख्या में सीआईएसएफ के जवान मौजूद हैं, साथ ही जिले की पुलिस भी है। उसके बावजूद कोयला चोरी पर लगाम लगाने की जगह कोयला चोरी रोकने के नाम पर जागरूकता अभियान चलाने की बात कर रहे हैं, जो कि उनकी मिलीभगत और कोयला चोरों को सीधे तौर पर संरक्षण देने को दर्शाता है। कोयलांचल बचाव संघर्ष मोर्चा राज्यपाल महोदय ने बीसीसीएल सीएमडी की संपत्ति की सीबीआई से जांच कराने की मांग करता है। हम लोग कोयलांचल बचाव संघर्ष समिति के बैनर तले आज रणधीर वर्मा चौक पर हम लोग धरना पर बैठे हैं। आज धनबाद में जो सीएमडी है वो सीएमडी सिर्फ अपना प्रॉपर्टी सिर्फ अपना बनाने में लगे हुए हैं और जहां धंस रहा है उस पर कोई ध्यान नहीं है। इसलिए आज हम लोग ये आपके चैनल के द्वारा ये हम लोग मांग करते हैं कि सीएमडी के ऊपर जांच किया जाए। देवघर एम्स परिसर में सांसद निशिकांत दुबे ने अत्याधुनिक रक्त केंद्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर एम्स के कई अधिकारी और चिकित्सक शामिल हुए। इस दौरान सांसद निशिकांत दुबे ने रक्त केंद्र का फीता काटकर उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि रक्त केंद्र के शुरू होने से क्षेत्र के मरीजों को समय पर सुरक्षित रक्त उपलब्ध कराने में सहायता मिलेगी। साथ ही आपातकालीन परिस्थितियों में भी मरीजों को बेहतर चिकित्सा सुविधा मिल सकेगी। एम्स प्रबंधन ने बताया कि रक्त केंद्र के संचालन से न केवल देवघर बल्कि आसपास के जिलों के मरीजों को भी लाभ मिलेगा। यह सुविधा स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल साबित होगी। संथाल पढ़ना के लिए बड़ी सौगात है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने देवघर एम्स देके यहाँ की जनता के ऊपर जो है बहुत बड़ा कृपा किया है। हम उनके शुक्रगुजार हैं। और ये जो ब्लड बैंक है, इस ब्लड बैंक में आप समझिए कि ब्लड का कोई भी बर्बादी नहीं है। ब्लड के जो 3 कंपोनेंट हैं, चाहे वो प्लाज्मा है, चाहे वो आरबीसी है, चाहे आपको प्लेटलेट लगाना है, वो सब ब्लड को बायफर्केट करके होता है। उस इलाके में जहाँ की एक एक्सरे मशीन नहीं था 2009 में, 2018 के बाद इतना बड़ा एम्स है और इसमें जो सुविधा लोगों को मिल रही है उस सुविधा में एक बड़ी सुविधा है, क्योंकि ब्लड सबसे ज़्यादा आवश्यक है। धनबाद परिषद में दूसरे दिन मंगलवार को विधानसभा की ध्यान आकर्षण विशेष समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता टुंडी विधायक सह सभापति मथुरा प्रसाद महतो ने किया। बैठक में उपायुक्त आदित्य रंजन और बीसीसीएल के डीटी सहित सिंदरी और निरसा के विधायक सहित अन्य खनन परियोजना से जुड़े पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक में प्रभावित रैयत परिवारों को मुआवजा, पुनर्वास और नियोजन उपलब्ध कराने के मुद्दे पर विस्तार से चर्चा हुई। निरसा विधायक अरूप चटर्जी ने बताया कि उपायुक्त को 2 खनन क्षेत्र के
सीएनटी जमीन से जुड़े मामलों का जल्द निपटारा करने को कहा गया है ताकि मुआवजा में देरी न हो पाए। समिति का उद्देश्य खनन कार्यों के कारण भूमि गंवाने वाले रैयतों को न्याय दिलाना है। उन्होंने कहा कि प्रभावित लोगों के भूमि दस्तावेजों की जांच के बाद उन्हें नियमानुसार मुआवजा दिया जाएगा। साथ ही खनन कंपनियों द्वारा उपयोग की गई सरकारी जमीन की भी समीक्षा की जा रही है। आज मुख्तार पर उपायुक्त धनबाद यहाँ पर उपस्थित थे और डीटी डायरेक्टर टेक्निकल बीसीसीएल भी उपस्थित थे। तो जितने भी पेंडिंग सीएनटी केसेस है जो उपायुक्त के कोर्ट में है, उसको इमीडिएटली 1 महीना के अंदर 2 मौजा का एटलीस्ट सुरुंगा और एक कोई मौजा है वो इमीडिएटली क्लियर करने के लिए बोला गया है। और बाकी सारा जो पेंडिंग सीएनटी एक्ट का ये है वो भी इमीडिएटली क्लियर करने के लिए बोला गया ताकि बीसीसीएल उसको जो डायरेक्ट रैयत से वो परचेज कर सके। कल का बैठक में जो स्थल का ये था, कुछ रिपोर्ट नहीं आ पाया था, उसको देखते हुए और कल डीसी साहब नहीं थे तो उनका उपस्थिति आज रहा। बैठक में यह तय हुआ कि सीएनटी परमिशन के लिए जो आवेदन आया है वो उसको 1 महीना में निष्पादित करने का, और अंचल से जो लिया गया है या जो बाकी है उसको भी 1 महीना में सारे आवेदन को लेकर के परमिशन दे करके जो ओबी डंपिंग हो गया है जिन रैयती ज़मीन पर उनका भुगतान। इसके अलावा पूरे एरिया 9, 10 और 11 का मापी का तय हुआ, जिसमें 10 और 11 सुरुंगा और भौरा का 1 महीना में नापी करा के चिन्हित कर लिया जाएगा कितने ज़मीन पर डंपिंग हुआ है, कितना सरकारी ज़मीन पर है। तो इसका एक असेसमेंट करने के बाद उसका पेमेंट, और बीसीसीएल जो जिस पर ओबी डंपिंग हो चुका है उन रैयतों को बीसीसीएल डायरेक्ट पेमेंट करेगी, ज़मीन को डायरेक्ट परचेज करेगी। ये तय हुआ और ये 1 महीना में उसको चिन्हित कर लिया जाएगा। आसनसोल नगर निगम के वार्ड संख्या 87 के तृणमूल कांग्रेस पार्षद तरुण चक्रवर्ती को पुलिस ने सरकारी राहत सामग्री के कथित घोटाले के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि गरीबों के बीच वितरित किए जाने वाले सरकारी तिरपालों का दुरुपयोग किया गया। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में तिरपाल बरामद किए हैं। इसके साथ ही कोयला, बालू और जमीन कारोबार में उनकी संभावित भूमिका की भी जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सरकारी योजनाओं के तहत वितरित की जाने वाली राहत सामग्री में अनियमितता की शिकायत मिलने के बाद जांच शुरू की गई थी। जांच के दौरान मिले प्रारंभिक साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने तृणमूल कांग्रेस पार्षद तरुण चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस का कहना है कि मामले की जांच अभी जारी है और सभी दस्तावेजों तथा संबंधित पहलुओं की बारीकी से पड़ताल की जा रही है। जांच पूरी होने के बाद पूरे मामले की वास्तविक तस्वीर साफ हो पाएगी। धनबाद परिषद में सोमवार को विधानसभा की ध्यान आकर्षण विशेष समिति की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता टुंडी विधायक मथुरा प्रसाद महतो ने की। बैठक में बीसीसीएल, सीसीएल और ईसीएल की खनन परियोजनाओं से प्रभावित रैयत परिवारों को मुआवजा, पुनर्वास और रोजगार देने के मुद्दे पर चर्चा हुई। मथुरा प्रसाद महतो ने कहा है कि भूमि दस्तावेजों की जांच के बाद प्रभावित परिवारों को नियमानुसार मुआवजा दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि बीसीसीएल द्वारा उपयोग की गई सरकारी जमीन के बदले राज्य सरकार को लगभग 220 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। बैठक 3 दिनों तक चलेगी। बीसीसीएल के सीएमडी मनोज कुमार अग्रवाल ने कहा है कि कंपनी पात्र रैयतों को नियमों के अनुसार मुआवजा देने के लिए प्रतिबद्ध है और आवश्यक भूमि दस्तावेज प्रस्तुत करना जरूरी होगा। उन्हीं सब चीज़ों को लेकर ही यह बैठक था, और इस बैठक में लोगों ने जो सप्ताह भर का जो कैंप इन लोगों ने किया, एक कमेटी उपायुक्त के जरिए बनाया गया था, उसमें बहुत सारे लोगों ने आवेदन दिया था, उस पर भी कार्रवाई चल रहा है। उन सब चीज़ों पर प्रतिवेदन लेकर कल आएंगे लोग। स्थल निरीक्षण आप लोग कहाँ करेंगे? देखिए, स्थल निरीक्षण का बहुत ज़्यादा हम लोग का फोकस नहीं है। हम लोग का है कि काम हो, निराकरण हो। अगर हम लोग स्थल निरीक्षण करेंगे भी तो ऐसे जगहों में जो अतिक्रमण किया, जैसे कि दामोदर नदी वगैरह, उस सब पर जा सकते हैं। कहीं कहीं ऐसा भी था अतिक्रमण करके ओबी डंप के जो मामले आए थे उनका भी उस मामले में तो क्लियर कट है कि बीसीसीएल ने भी कहा है
के है, अगर हमको माफ़ी करके दे दें कि कितना ज़मीन रैयत का है, अगर माफ़ी कर दे तो उसका हम मुआवजा देने के भुगतान करने के तैयार हैं। ये मुख्य रूप से विभिन्न खदानों में, खास करके एरिया 10 में जो ज़मीन का मुद्दा है, रैयत की ज़मीन कितनी है, सरकारी ज़मीन कितनी है, BCCL की कितनी ज़मीन है, और उनका अगर रैयत का ज़मीन है तो समुचित उसका मुआवजा जल्दी से रैयतों को मिले, उनका वाजिब हक उनको मिलना चाहिए। इससे संबंधित सब बात थी। BCCL हर पहलू पर बिल्कुल एकमत था कि जो भी ज़मीन राजकीय प्रशासन द्वारा, CO द्वारा, DC साहब के द्वारा जो दिया जाएगा और जिस पर जिसका अधिकार होगा उसका पेमेंट करने के लिए BCCL शुरू से ही कटिबद्ध है, और आगे भी जो सही ज़मीन के पेपर्स वगैरह आएंगे हम उसका पेमेंट करेंगे। इसी सभी से संबंधित बातें थीं जो कि बड़े ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में सब समाप्त हुआ। पानागढ़ रेलवे स्टेशन पर पशु तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए RPF ने दून एक्सप्रेस से 2 दुर्लभ कछुए बरामद किए हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर ट्रेन की सीट के नीचे रखा एक बैग संदिग्ध रूप से हिलता दिखने पर जांच की गई। बैग से करीब 10 किलोग्राम वजन के 2 कछुए मिले हैं। इस मामले में उत्तर प्रदेश के अमेठी निवासी 62 वर्षीय जन्ना को गिरफ्तार किया गया है। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि वह कछुओं को कोलकाता ले जा रहा था। बरामद कछुओं और आरोपी को आगे की जांच के लिए वन विभाग को सौंप दिया गया है। वो कहाँ जा रहे थे? क्या लेके आए थे? कछुआ? क्या लिए थे? कछुआ लिए थे? कहाँ लेके जा रहे थे कछुआ? हाँ? बिहार से? नहीं, यूपी से। यूपी से कहाँ लेके जा रहे थे? कौन सा ट्रेन में? कौन सा ट्रेन में लेके जा रहे थे? देहरादून में। ये माल कहाँ जाता? देहात में जाते सर, चावल वाले इसको क्या करते? कछुआ को क्या करते आप लोग? हम लोग खाते सर। हाँ? क्या करते हो? हम लोग खाते हो? फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहें मिरर मीडिया के साथ।